हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग जो आप करते हैं वहाँ पे बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, मेन चीज़ होता है जो बिगिनर्स होते हैं ट्रेडिंग के फील्ड में, जो नए आते हैं, तो वो सबसे पहले गलती करते हैं कि उनको जो एक्यूरेसी लेवल है या परफेक्ट एंट्री हो गया या स्टॉप लॉस हो गया, वो कहाँ पे पुट करना है और कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखना है, कहाँ पे बड़ा लॉसेस लेना है या छोटा लॉसेस लेना है, या कहाँ पे जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना है या कितना तक हमें वेट करना है। उससे रिलेटेड जो नए बिगिनर्स होते हैं वो काफ़ी ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको जो है काफ़ी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज जो है हैप्पी होली विश करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एज इट इज़ मैं आपके लिए जो है वन नोट पे ऑलरेडी नोट बना के रखा हूँ, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए वन नोट की तरफ और चलते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, सबसे पहले जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे आपको कुछ रूल्स आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आप हैबिट में ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले या तो विन करते हो या तो लूज़ करते हो। वो डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे, आप किस तरह का आप एनालिसिस करते हो, ठीक है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अब उठता है कि हम जो यहाँ पे विन करते हैं या लूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या चांसेस रहता है। या तो हम जीतते हैं कम, मतलब विन होता है बहुत ही स्मॉल, और लूज़ होता है बहुत ही बड़ा। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो धीरे धीरे कम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब दूसरा अगर फेस में देखें तो यहाँ पे देखिए बड़ा विन होता है और छोटा लॉस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तक हम प्रॉफिटेबल में ही हैं। और ये अगर पहला फेस का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमें लॉस ही दिखा रहा है। तो अब इसका कैसे मतलब समझे या क्या करें वो चीज़ समझेंगे। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लान लाइक कि आपका जो भी ट्रेडिंग एनालिसिस है, जो भी आप प्लान कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका विनिंग परसेंटेज कितना है, मतलब विनिंग परसेंटेज आपका कितना ज़्यादा है वो मैटर करता है, और आप कितना लूज़ कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो आप वहाँ पे हमेशा ये देखने का कोशिश कीजिए कि विनिंग परसेंटेज आपका कितना ज़्यादा हो रहा है और लॉसेस कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। उसके हिसाब से आप अपना जो ट्रेडिंग का प्लान है आप उसको चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट पे देखते हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होता है, देखिए उसका मेनली दो ही फेसेस होते हैं आप जिस तरह प्रॉफिट कमा सकते हो। सबसे पहला है कि आप अपना जो विनिंग ट्रेड है उसका एक्यूरेसी को आप थोड़ा बढ़ा सको, ताकि और अच्छे से आप एनालिसिस कर पाओ, सही जगह पे आप एंट्री स्टॉप लॉस पुट कर सको और टारगेट भी जो है आपका हिट हो जाए। उसके हिसाब से आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, तभी जाके आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए कुछ लोगों को साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने का, समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए TCS अभी 1000 के प्राइस में चल रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, और जो हमारा SBI है समथिंग अबाउट वो 400 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज़ यहाँ पे ये 100 है, मतलब 1000 है, यहाँ पे वो 100 का क्वांटिटी उठा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 400 रुपीज़ है, यहाँ पे भी 100 क्वांटिटी उठा लेते हैं। इसका मतलब दोनों ने जो है बाय कर लिया, 100 क्वांटिटी TCS से और 100 क्वांटिटी SBI से, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए दोनों का प्राइस डिफरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 600 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि TCS में आपका जो यहाँ पे लॉस हो गया और SBI में अगर आपका प्रॉफिट हो गया, तो फिर भी आप ओवरऑल जो है आप लॉस में ही रहोगे। इसका मतलब होता है साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। इसका मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं वो ख़राब है, इसी वजह से आप जो है यहाँ पे लॉस कर रहे हो। तो मेन चीज़ यहाँ पे देखिए आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देखिए
यहाँ पे अगर आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एंट्री, एग्ज़िट या एनालिसिस में, या फिर जो आप स्टॉप लॉस पुट करते हो और वो बार बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उस पर आपको थोड़ा सा काम देखना है। और अगर आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कम करने का ट्राई करना है। और ये जो स्टॉप लॉस तो मैंने डिस्कस कर लिया था, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है अगर आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो सही एनालिसिस होता है, सही एनालिसिस में अक्सर क्या करते हैं कि कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनका व्यू जो है काफ़ी क्लियर रहता है, उनका एनालिसिस भी काफ़ी क्लियर रहता है। लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि जब वो ट्रेड करने बैठते हैं तो उनका अकाउंट में या पोर्टफोलियो में थोड़ा सा प्रॉफिट या ग्रीन कह सकते हैं देखने को मिलता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये सोच के चलते हैं कि क्या पता मे बी ये जो अभी प्रॉफिट दिखा रहा है वो बाद में नहीं दिखाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो इसके वजह से जो हमारा प्रॉफिट देखने को मिलता है बहुत ही कम मिलता है। और जब हम एग्ज़िट हो जाते हैं मार्केट से, तो वहाँ से क्या होता है, मार्केट हमें एक अच्छा ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलता है अगर हम लोग बाय पोजीशन लिए रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरे टाइप के ट्रेडर क्या करते हैं, अगर उनका एनालिसिस गलत होता है तो डेफिनेटली उनका जो है स्टॉप लॉस तो लगेगा ही लगेगा, बट वहाँ पे जो उनका स्टॉप लॉस होता है काफ़ी बड़ा रहता है। जो भी प्राइस पे उन्होंने एंट्री लिया रहता है तो वो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रहता है। इसकी वजह से उनका लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, ठीक है। कि क्या करता है एक ट्रेडर कि जब आप एक ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिट बहुत जल्दी बुकिंग कर लेते हो, लेकिन अब जब लॉस को बुकिंग करना रहता है वो आप बड़ा लॉस बुक कर लेते हो। तो इसी वजह से जो आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे, और वो जो आपका कैपिटल है धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो यही चीज़ को आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। लाइक जैसे अगर आपका राइट एनालिसिस है, मतलब सही एनालिसिस आप कर रहे हो, तो आप जो प्रॉफिट है उसको आप ट्रेल करो, ठीक है। ट्रेल करने से क्या होगा कि आपका जो भी प्रॉफिट अभी दिखा रहा है वो आपके पास रहेगा। लेकिन जस्ट इन केस अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है उस लेवल से, तो हमें जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो आपका एनालिसिस आपके सपोर्ट पे चला गया, आपका अगेंस्ट में नहीं गया, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहता है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो लॉन्ग टर्म, मतलब कि उस टाइम के लिए थोड़ा सा वो लंबा चले। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज़ पे आते हैं कि देखिए, आप जहाँ जो स्टॉप लॉस बड़ा रखते हो उसको थोड़ा सा कम रखने का कोशिश कीजिए। रीज़न क्या है कि मान लीजिए अगर आप एनालिसिस गलत भी कर लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत ही कम स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्ज़िट करते हो। इससे रीज़न क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा और बड़ा लॉसेस नहीं होगा, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा कोई भी ट्रेड करने का तो आप इजीली उसको ट्रेड कर सकते हो। देखिए, मार्केट में कोई भी एक परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी ट्रेडर एक परफेक्ट जो है एनालिसिस नहीं कर सकता, उसका कभी ना कभी लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें वही चीज़ पे ध्यान देना है कि कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आई होप ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अभी देखिए, अभी जो है कुछ लोग आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में भी आपको कुछ बताए होंगे, तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो परसेंटेज वाइज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, हम लोग नीचे चलते हैं और देखिए यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। देखिए, अगर आप 1:1 रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हो तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका जो एनालिसिस है वो समथिंग अराउंड आपका 50% से ऊपर होना चाहिए विन रेट, तो ही जाके आप जो है प्रॉफिटेबल करोगे, ठीक है। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 रखते हो और वहाँ पे आपका जो विनिंग रेट है आपको बस 33% रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो है ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हो तो वहाँ पे देखिए 25% का जो है विनिंग रेट आपका हो जाता है। और अगर आप 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हो
तो अगर आपका एनालिसिस अगर 17% भी मतलब सही रहता है तो भी आपका जो है 1:5 आराम से आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा। बस आपका विनिंग रेट 17% होना चाहिए। तो बस इतना ही। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि आपका जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा बेटर काम करता है कि अगर आपने सही जगह पे एंट्री, स्टॉप लॉस और सही जगह पे आपको एग्जिट करना है तो ही जाके आप हर ट्रेड पे प्रॉफिटेबल कर सकते हो। कि ट्रेड एक बेसिकली विन होता है या लूज़ होता है, कितने परसेंटेज पे हमें रखना चाहिए, क्या गलती हमसे हो रहा है, वो चीज़ के ऊपर मैंने इस वीडियो पे आपके साथ शेयर किया। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कोई अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।